इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री, लेकिन फिर भी डेवलप नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे देश को हमेशा पीछे करता है? इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हम सब मिलकर कैसे हमारे देश को डेवलप्ड बना सकते हैं। उससे पहले यूएन ने दुनिया की सभी देशों को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है: डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग। लेकिन एक देश की क्लासिफिकेशन कैसी होती होगी कि वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है? यही सोच रहे थे ना आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये क्लासिफिकेशन वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इकोनॉमिक स्टेटस, पर कैपिटल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसे कई सारे फैक्टर्स। इसी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमारा देश डेवलपिंग कैटेगरी में आता है। अब चलिए जानते हैं ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके वजह से हमारा देश अभी भी डेवलप नहीं है। लैक ऑफ एनकरेजमेंट। अमेरिका जैसे कई डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा से इंपॉर्टेंस देते हैं एनकरेजमेंट को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके आइडियाज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में इसका उल्टा होता है। हम इंकरेज करने की जगह लोगों को डिस्करेज करते हैं, मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंकरेजमेंट और मोटिवेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉट वर्किंग फॉर कंट्री। नॉट वर्किंग फॉर कंट्री का मतलब ये नहीं है कि देश के लिए वो काम नहीं करते, सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं। मैं जो पर्सनली मानता हूँ कि अगर आप खुद डेवलप नहीं हो तो आप देश को भी डेवलप नहीं कर सकते। नॉट वर्किंग फॉर कंट्री का एक्चुअल मतलब ये है कि इंडिया के जो मास्टरमाइंड्स है वो फॉरेन कंट्रीज चल जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ ज़्यादा पैसे और फैसिलिटीज़ मिलती है। तो गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि यहाँ के लोग यहीं पर ही काम करें, सो दैट इंडिया का जो मास्टरमाइंड है वो इंडिया में ही काम करे। मेंटालिटी इशू। मेंटालिटी इशू का मतलब ये नहीं है कि हम पागल हैं। हम इंडियंस बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड हैं, हमें दूसरों के ओपिनियंस अच्छे नहीं लगते। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, हमारी क्रिएटिव मेंटालिटी की जगह हमारी बायर्स मेंटालिटी है। मतलब हमें बनाने से ज़्यादा खरीदना पसंद है। करप्शन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सिर्फ इंडिया की नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी करप्शन होता है, लेकिन इंडिया से कम। और अगर इसी तरह करप्शन इंडिया में बढ़ता रहा तो शायद ये डेवलप कंट्री वाला जो टैग है ये एक सपना बन के रह जाएगा। हर इंडिविजुअल को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा, चाहे वो स्वच्छता के लिए हो या डेवलपमेंट। हर इंडिविजुअल को ये समझना पड़ेगा उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस में प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी देता हूं, तो चलिए कुछ सॉल्यूशंस जानते हैं कि हम कैसे अपने देश को डेवलप बना सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं अपने मैक्सिमम वीडियोस में ये कहते आ रहा हूँ कि जब तक गवर्नमेंट R&D सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता तब तक डेवलपमेंट मुश्किल है। और करंटली हमारी गवर्नमेंट R&D सेक्टर में 0.7% ऑफ GDP इन्वेस्ट करता है, जो कि काफ़ी कम है। एजुकेशन सिस्टम में एक चेंज आना ज़रूरी था, और फाइनली 34 ईयर्स के बाद वो चेंज आया। और ये जो नया चेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक डेवलपमेंट में। मतलब पर्सनली मैं इस इनिशिएटिव से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इंडस्ट्रीज। 2014 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग हमारे देश का 47% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व था, और इसकी वजह से हमारा जो नेशन इनकम था वो सिर्फ 17% आया था एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम माना जाता है। इंडस्ट्रीज आने से सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, साथ में अनएम्प्लॉयड का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये छोटे छोटे सॉल्यूशन से हम एक स्टेप क्लोजर आ जाएंगे डेवलप्ड कंट्री बनने से। मैं अपनी वीडियोस में इसी तरह इंफॉर्मेटिव, अवेयरनेस और सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। और छोटे मोटे अपडेट्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे।